इस रास्ते में मुझे पेड़ दिखा फ्रूट का, जो कि जंगली फ्रूट है। ये भी बहुत टेस्टी होता है खाने में। अब सब्जी भी बन गई है, आप देख सकते हो। बट इसकी कंडीशन देखो, ओ माय गॉड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जंगलों से, क्योंकि आज ये है मम्मी। आज हम जा रहे हैं घास काटने के लिए ऊपर, क्योंकि जो घर पे घास होती है गाय वो रोज़ नहीं खाती है, तो इसीलिए मम्मी जा रही थी जंगल। तो मैंने बोला अकेले मत जाओ, क्योंकि अकेले जाना सेफ नहीं है, तो इसीलिए मैं भी जा रही हूँ मम्मी के साथ। मम्मी और मैं जा रहे हैं। तो ये है मम्मी, हाय बोलो। हाय। और आपके हाथ में क्या है? ये है क्या है? ये आप बताओ, कमेंट करके बताना मेरे हाथ में क्या है। जल्दी से फटाफट बताना कि इसका नाम क्या है करके। एक बार नजदीक से दिखा देते हैं। ये देखो, यार रास्ते चलते समय रास्ते में मिला मुझे। अब क्या है ये? ओके गाइस, जिस चीज को नाम पता है बताना। ऐसे रास्ता है जंगल की तरफ जाने वाला, ये देखो। और यहाँ पर गाय के लिए पानी पीने के लिए भी बना रखा है एक थोड़ा गड्ढा सा, ये देखो। तो यहीं पर गाय पानी पीती है। एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है गाइस, देखो। और जो आता है सीधे ऊपर जंगलों से। मुझे ये देखो एक वो दिखा है मशरूम, जो कि इंसान के कान की तरह है, देखो गाइस, ह्यूमन बॉडी की तरह। और मुझे यहाँ पर दिखा इतना सुंदर व्हाइट मशरूम। ये है राजमा के खेत, जिसमें लोगों ने लकड़ी लगा दिया है। लोगों ने बरसात के लिए लकड़ियां भी इकट्ठा कर लिया है, लेकिन बारिश की वजह से पूरा भीग गए हैं। अब जिस दिन धूप आएगी तो उस दिन अच्छे से इसे सुखाएंगे, तभी ये जलाने लायक हो पाएगा। और गाइस, रास्ता इतना सुंदर है ना, बहुत ही प्यारा रास्ता है। बट फिसलन भी बहुत ज्यादा हो रही, तो देखकर चलना पड़ता है। सो गाइस, रास्ते में मुझे पेड़ दिखा फ्रूट का, जो कि जंगली फ्रूट है। और ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होता है गाइस, सच में। किस किस ने खाया है जरूर बताना कमेंट करके। मेरे को ये दिखाई सालू दिखा एक बार। सो गाइस, यहाँ पर है हिसालू का पेड़ भी, और हिसालू भी मिले हैं यहाँ, देखो। ये भी बहुत टेस्टी होता है खाने में। आजकल जंगलों में बहुत सारे जंगली फ्रूट मिलता है, जो कि खाने में बहुत टेस्टी होता है। सो गाइस देखो, यहाँ पर मुझे कितने सारे फ्रूट एक साथ मिले हैं। ये भी है, ये भी बहुत ज्यादा टेस्टी होता है खाने में, खट्टा मीठा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और ये घास है विंटर्स के लिए, जब बर्फ पड़ती है तो यही घास जब बड़ा हो जाएगा तो इसको काट के लूठा लगाता है, यानी कि सूखा घास स्टोर करता है और यही घास देता है। तो लोगों ने ऐसे बाउंड्रीज बना रखी है। देखो गाइस, रास्ता कितना सुंदर है। गाइस देखो, जॉग भी लग गया है। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं ऐसी जगह पर जहाँ पर बकरियां रहते हैं विंटर्स में, देखो। तो यहाँ से हमें कुछ सामान निकालना था, और यहाँ पे लोगों की बकरियां रहती हैं। वैसे तो हमारा ही है, लेकिन हमने किसी और को दिया था बहुत साल पहले ही कि यहाँ पर बकरी रख लो, क्योंकि ये बहुत जंगल वाले एरिया में है और यहाँ कुछ काम नहीं रहता, इसीलिए बकरियां रहती है। बट यहाँ जाने का बिल्कुल रास्ता ही नहीं है, देखो गाइस। सो गाइस, ये है, बट इसकी कंडीशन देखो, ओ माय गॉड। गाइस देखो, छत भी दिख रहा है। आई थिंक यहाँ पर बकरियां भी नहीं रहती है, शायद 2-3 साल पहले रहते थे, अब वो भी नहीं रहते। और यहाँ का कंडीशन देखो गाइस, छत पूरा निकल चुका है। ऐसे कमरे होते थे पुराने जमाने के लोगों का। और यहाँ पे बिच्छू घास भी उगा है, ये वाला। सो गाइस, मम्मी ऊपर से आ गई है नीचे घास काट के, अब यहाँ पे काटेगी। सो गाइस, पहाड़ की महिलाएं बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है, निडर और मेहनती। यहाँ पर देखो कितना खतरनाक हुआ है, यहाँ पे सांप भी हो सकता है। बट गांव की महिलाओं को आना ही पड़ता है घास काटने के लिए। सो गाइस, अभी धूप थी और फिर से फॉग स्टार्ट हो गया, पूरा कोहरा लगा है। अब देखो यहाँ से मौसम,
आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि पूरा फॉग ही फॉग हुआ है जंगल में। मैं घास खाने लगी हूँ, इतना दूर आई हूँ घर से। गाय को कभी अच्छा कभी वो घास बदल बदल कर देना पड़ता है, इसलिए हम आ गए जंगल में घास खाने के लिए। देखो यार घना जंगल, यहाँ देखो इतना पेड़ पौधे सारा है और यहाँ शाम का डर भी है और यहाँ शेर भालू भी आ सकता है। हमारे घर से बहुत दूर गए हम लोग 2 माँ बेटे गए हैं अकेले। मैं तो आई थी मम्मी के साथ घास काटने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत सारे लिंगड़े भी मिल गए, तो इसको ले जाते हैं सब्जी बनाने के लिए। क्योंकि ये दिखे और सब्जी ना बनाऊं ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो इसलिए मैं इसको लेती हूँ। देखो इसकी बनती है बहुत टेस्टी सब्जी। सो गाइस ये है लिंगड़े, इसकी सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है गाइस। जो अच्छे से ग्रो हो जाता है तो वो ऐसे पत्तियां बन जाती है, बट ये छोटे होते हैं तो तभी इसकी सब्जी खाया जाता है। और ये है हमारे गांव वालों की गाय जो सुबह जंगल भगा देते हैं और शाम को ये घर आते हैं और दिन भर ये ऐसे जंगलों और बुग्यालों में चढ़ते हैं। सो गाइस आपको ये जो पौधा दिख रहा है ना, अभी ये वाइट है, जब पकने के बाद ब्लैक हो जाता है और इसे खाते हैं, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। और ये होते हैं उसकी पत्तियाँ। और एक नल ऐसे भी लगा रखा है ताकि रास्ते में अगर किसी को प्यास लगे तो वो यहाँ से पानी पी सके। मैं लेके आ गई हूँ इतने सारे लिंगड़े, अब जाते हैं घर और बनाते हैं इसकी सब्जी। तो मम्मी भी आ गई है घास काट के। देखो गाइस इतनी मेहनती होती है पहाड़ की महिलाएं। अब जाते हैं घर को। इसमें से सबसे ऊपर वाला मैं लेके जाऊंगी घर। यहाँ तक मम्मी लेके आ गई, यहाँ से ऊपर वाला मैं ले जाऊंगी। सो गाइस देखो 3 लेके आई है, एक गाय के लिए और दूसरा भी गाय के लिए है। ये गाय के 2 के लिए है। इसे काट कर आटे के साथ इसको पकाएंगे तब गाय को देंगे। और है ये पुल्ला। तो गाइस पहाड़ की महिलाएं बहुत कामदार होती है। और मुझे भी मिल गए थे इतने सारे लिंगड़े। तो गाइस जंगल में जाओ एक साथ बहुत काम हो जाते हैं। अब थोड़ी देर हम लोग यहाँ रेस्ट करने के लिए बैठ गए हैं। देखो गाइस ये भी पानी का टैंकर नया बन रहा है। अब जब इसमें थोड़ा काम पेंडिंग है, जब पूरा हो जाएगा तो इसमें भी पानी आएगा, क्योंकि ये बड़ा वाला टैंकर है। ऊपर गोल वाला था और ये लंबा वाला टैंकर है। तो थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करते हैं, फिर जाते हैं घर को। सो गाइस देखो मैं आई हूँ मोची के घर। मोची अभी सोई थी। मोची खतरनाक जगह में गई है और मोची को सांप भी दिखा, टंकी भी दिखा। और मोची मेले ला रही थी काफल। फिर उसके बाद हम जा रहे हैं कल। मैं जा रही हूँ हल्द्वानी, वो भी कल। मैं मोची को बहुत मिस करूँगी। फिर मोची हल्द्वानी बाजार में आएगी, हॉस्पिटल के आगे है। फिर उसके बाद फिर मोची मेरा व्लॉग्स बनाएगी। थैंक यू। सो गाइस मैं खा रही हूँ झंडा। क्यों खा रही है ये? है एक जानवर है तू? क्या जानवर है तू? हाँ? तो क्यों खा रही फिर? खाने का मिलता है। अच्छा तो गाइस देखो शाम का व्यू कितना सुंदर लग रहा है पहाड़ों में, एकदम मस्त। बारिश के बाद का ऐसा मौसम होता है। तो जो कोमल वाली कलियां होती है उसी की सब्जी बनती है। जो हार्ड वाला होता है उसे तोड़ के निकाल देते हैं। और जो इसमें आपको बाल दिख रहे होंगे, रोएं, ये भी हाथ से अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। अगर ये हम साफ़ नहीं करेंगे तो ये पेट में जाकर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। यहाँ तक कि लोग हॉस्पिटल में भी एडमिट हो जाते हैं, इसीलिए इसे अच्छे से साफ़ करना पड़ता है। पहाड़ हमें बहुत कुछ देती है, लेकिन उन चीज़ों को कैसे बनाना है ये नॉलेज हर किसी को होना चाहिए, तभी वो पहाड़ों में सर्वाइव कर सकते हैं।
हमें इन चीज़ों के बारे में इसीलिए पता है क्योंकि हमारे दादा परदादा लोग भी यहीं रहते थे और वो लोग ये खाते आ रहे हैं, इसीलिए हमें इन चीज़ों के बारे में बचपन से पता है। और ये सब्ज़ी इतनी पावरफुल होती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो हाथ से इसे ऐसे जोर से रगड़ना पड़ता है जिससे जो बाल काटते टाइम नहीं आए थे वो भी साफ करके निकल जाए। तो मैंने अच्छे से धो दिया है, अब बनाते हैं इसकी सब्जी। मैंने सारे मसाले भी रेडी कर दिया है जिसमें है सरसों, घर के मसाले और लाल मिर्च भी मैंने काट दिया है और लहसुन। ये 4 चीज़ ही जाता है लिंगड़ी की सब्जी में, इसी से सब्जी टेस्टी बनती है। अब सब्जी भी बन गई है, आप देख सकते हो। देखो शाम को बादल कितना सुंदर लग रहा है, एकदम रेड। आज है लिंगड़ी की सब्जी, रोटी और मट्ठा। तो अब हम कर रहे हैं डिनर। तो मम्मी ट्राई करके बताएगी कि आज लिंगड़ी की सब्जी कैसी बनी है।